तो दोस्तों कंपनी ने लॉन्च कर दिया है शुरुआत न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। मतलब जितने भी लोग मोदी केयर में नए ज्वाइन होते हैं, जिनको अभी सिस्टम के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है, उनके लिए चेकलिस्ट कंपनी ने बना दी है। चेकलिस्ट मतलब एज अ सीनियर आप चेकलिस्ट करो कि क्या उन्होंने ये सारी चीजें पता कर ली है या नहीं कर ली हैं। तो करना क्या है आपको, आप इस पीडीएफ को एक प्रिंट आउट ले सकते हो A4 की शीट में, किसी भी दुकान पे जाकर, या फिर आपके घर में प्रिंटर है तो ले लो। तो सबसे पहले आपको ज्वाइनी का नाम लिखना है, ठीक है, इस पेज पर। उसके बाद उसका एमसीए नंबर लिखना है। उसके बाद स्पॉन्सर नेम लिखना है, अगर आपने ज्वाइन किया है तो अपना नाम, ठीक है, और अपना स्पॉन्सर एमसीए नंबर लिखना है। तो क्या क्या चेकलिस्ट है, क्या क्या कंपनी बोलती है कि अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो आप सही डायरेक्शन में अपने डाउनलाइन को लेकर जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या उसका केवाईसी स्टेटस हो गया, क्योंकि अगर मोदी केयर में कोई व्यक्ति ने ज्वाइन किया है आपके डाउनलाइन में और उसका केवाईसी स्टेटस नहीं हुआ अभी तक, तो उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा कंपनी से, ना ही उसको कोई बोनस मिलेगा। तो इस केस में उसका नुकसान हो रहा है और वो एज अ प्रीफर्ड कस्टमर कहलाएगा, ना कि मोदी केयर कंसल्टेंट। तो प्रीफर्ड कस्टमर को क्या होता है, वो सामान तो खरीद सकता है मगर उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो उस केस में आपकी गलती है, क्योंकि आपने किसी को ज्वाइन कराया और आपने उसका केवाईसी नहीं कराया। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है केवाईसी। कई सारे केसेस में आपको ऑफर नहीं मिलेगा, ना ही आपको जैकपॉट ऑफर मिलेगा, ना ही आपको एक्स्ट्रा पीवी ऑफर मिलेगा, अगर आपने जिसको ज्वाइन कराया उसका केवाईसी नहीं हुआ है तो सबसे पहली चीज केवाईसी स्टेटस है जो आपको उसकी देखनी है। उसके बाद एनईएफटी अपडेट हुआ है कि नहीं। मैं जब लॉगिन करता हूँ और इनरोलमेंट नंबर पे देखता हूँ, तो अगर 20 लोग ज्वाइन होते हैं तो उसमें से 12-13 लोग जो है ना, उनका एनईएफटी जो है वो अपडेट ही नहीं होता। मतलब कंपनी उनको पैसा भेजती है तो उनको मिलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका बैंक अकाउंट अपडेट नहीं हुआ है। तो उस केस में भी किसकी गलती है? जिसने उनको ज्वाइन कराया, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं कि अपना कैंसिल चेक बैंक का या फिर पासबुक का फ्रंट पेज अपलोड करना पड़ता है। तो उस केस में आपकी गलती है कि आपने उनका नहीं किया। तो आपको अगली चीज जो चेक करनी है वो करनी है एनईएफटी अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तीसरी चीज जो है, पैन नंबर अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पैन नंबर अगर आप नहीं अपडेट करोगे तो जो ज्वाइन किया है उसका 20% टैक्स कट जाएगा। तो उसमें भी किसकी गलती है? सीनियर की गलती है। तो अगर आप पैन कार्ड अपडेट कर दोगे, उसका पैन कार्ड का नंबर और फोटो, तो केवल 5% टैक्स कटेगा, जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से कटता है। उसके बाद आप चेक करो क्या उसने मोदी केयर का ऐप डाउनलोड किया है, और ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको बताओ, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ या एप्पल स्टोर पे जाओ और अपना मोदी केयर का ऐप डाउनलोड करो और उसको ऐसे ऐसे लॉगिन कर सकते हो। क्या आपने उसका सपोर्ट चार्ट फिल्ड किया है? सपोर्ट चार्ट अभी मैं आगे बताऊंगा कि क्या होता है। उसके बाद आप उसको बताओ कि किसी का किसी का माइक ऑन हो गया है। लेट मी टर्न ऑफ ऑल माइक। ओके, नेक्स्ट जो है कंपनी बोल रही है आपको चेक लिस्ट करना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट यूज। क्या आपने उससे प्रोडक्ट यूज कराया? अगर आपके टीम में कोई भी कितना भी बढ़िया लीडर है, बहुत सारा नॉलेज है, उसको पहले से भी बहुत सारा कंपनी में किया है, मगर वो कहता देखो जी मैं सामान तो यूज नहीं करूंगा, मैं सामान बेचूंगा, तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। क्योंकि मोदी केयर में यूज शेयर का फंडा चलता है। जब तक आप खुद यूज नहीं करोगे मोदी केयर के प्रोडक्ट, तब तक आप अच्छे से उसको शेयर नहीं कर सकते। तो आपने उसको बताया कि कौन कौन सा सामान उसने खरीदा है, या डेमो किट के लिए कौन कौन सा सामान का जरूरत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाम लिखवाना है कौन कौन सा सामान उसने खरीदा है और कौन कौन सा सामान डेमो किट में जरूरी होता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट यूज, कौन कौन सा सामान उसने यूज किया उसको पूछो। और अगर वो झूठ बोल रहा है तो उससे पूछो कि अच्छा, अगर वो बोलता है कि साबुन यूज किया है, तो उसको बोला अच्छा साबुन किस कलर का है, क्या क्या है उस साबुन में, किस तरह की स्मेल है। तो वो झूठ बोल रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो झूठ बोल रहा है। मतलब ये है कि आप उसको बताओ, आप नए बंदे को, कि देखो जी जब तक सेल्फ यूज नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते इस बिजनेस में। माई फेवरेट प्रोडक्ट एंड वाई। फिर आप उसको बोलो कि देखो जी मेरा जो फेवरेट है ना वो स्टेरी क्लीन। मेरा जो फेवरेट है वो है 3 in 1 वाइट पर्ल साबुन। मेरा जो फेवरेट है वो है लिक्विड 3 in 1 डिटर्जेंट सॉल्यूशन। तो जो जो आपका फेवरेट है आप बोलो नीम एंड गोटूकोला फेस वॉश मेरा फेवरेट है। और क्यों फेवरेट है? क्योंकि बाजार का जो साबुन है वो टूटता है, इसका साबुन टूटता नहीं है। बाजार का जो साबुन है उससे नहाने के बाद बॉडी में क्या होता है, रैशेज हो जाते हैं, वाइट वाइट सी हो जाती है, हमारे साबुन के साथ नहीं होती।
तो आप उसको बताओ कि वो प्रोडक्ट क्यों फेवरेट है आपका, ताकि वो भी उस प्रोडक्ट के बारे में जाने और खरीदे। और इसके लिए मैंने कंपटीशन भी चलाया था कि जितने भी लोग टीम में हैं, अगर वो 30 मिनट का 1 मिनट का शॉर्ट वीडियोस बना के डालते हैं अपने ग्रुप में, तो हम लोग उनको कोई प्राइज देंगे। बट किसी ने पार्टिसिपेट अच्छे से नहीं किया। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जब तक अपनी टीम को बताओगे नहीं कौन सा सामान किस काम आता है, कौन सा सामान आपका फेवरेट है, तब तक आपकी टीम जो है उसको पता नहीं लगेगा और वो उस ऑर्डर नहीं डालेगी। अगर आप केवल रोज एक दो प्रोडक्ट के 30 सेकेंड्स के वीडियो डालो अपने ग्रुप में कि देखो जी ये प्रोडक्ट मेरा फेवरेट है क्योंकि इस प्रोडक्ट में ये खासियत है, तो आप देखोगे आपकी टीम में बहुत सारे लोग अपने ऑर्डर में उन प्रोडक्ट को डालेंगे, राइट। बट आप करते नहीं हो ऐसा, आप सोचते हो कि बिना कुछ किए मोदी केयर से लाखों रुपए आने लगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको बिजनेस की जो चीजें हैं उनको, एक्टिविटीज को करना पड़ेगा। तो ये हो गया। उसके बाद कंपनी बोल रही है कि कैसे ऑर्डर करते हैं। क्या आपने जिसको ज्वाइन कराया उसको बताया कि यहाँ से ऐसे ऑर्डर करते हैं, शॉपिंग में जाते हैं, फिर यहाँ पर कोरियर सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर एड्रेस डालते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो आपने नहीं बताया तो कैसे सामान खरीदेगा? तो वो हमेशा जिंदगी भर आपको ही फोन करके बोलेगा कि मेरा सामान तुम खरीदो। तो ये भी एक बहुत बेकार डिपेंडेंसी है जो अपलाइन को फेस करनी पड़ती है, जस्ट बिकॉज उसने अपने डाउनलाइन को बताया ही नहीं कि क्या क्या करना है। नेक्स्ट जो है गोल सेटिंग। क्या आपने उससे बोला कि मोदी केयर उसने क्यों ज्वाइन किया? क्या आपने बोला कि सबसे पहले बताओ क्या तुम्हारा ड्रीम है, कितने तारीख तक तुम 13% करोगे, कितने तारीख तक तुम फास्टर 10 करोगे? क्या आपने उसकी गोल सेटिंग करवाई? अगर आपने उसकी गोल सेटिंग नहीं कराई तो उसको कुछ पता ही नहीं कि क्या करना है उसको, बस वो कर रहा है नहीं कर रहा है पता नहीं। तो उस नए बंदे की गोल सेटिंग भी करानी है। ये कंपनी के अब चेकलिस्ट आ गई है कि आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो, जितने जितने ज्यादा चेक पॉइंट किए हैं उसको उतने नंबर दे सकते हो। देखो जी 100 में से आपको 30 नंबर मिले, मतलब आप फेल हो गए। अगर आपको ज्यादा नंबर चाहिए तो ये आपको चेकलिस्ट करनी है, और ये पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में भेजी जा चुकी है। उसके बाद आपको उसको बोलना है कि शेयर करना सीखा तुमने प्रोडक्ट के बारे में, किसी को तुम कैसे बताओगे? क्या तुमने प्लान दिखाना सीखा? कैसे तुम किसी को प्लान देना, कैसे तुम किसी को मोदी केयर में कस्टमर बेनिफिट्स बता पाओगे? प्रोस्पेक्ट लिस्ट। क्या आपने उससे 100 से 250 लोगों की लिस्ट बनवाई कि तुम्हारे कौन फैमिली वाले हैं, कौन रिलेटिव हैं? जब लिस्ट ही नहीं वो बनाएगा जिसने ज्वाइन किया, तो कैसे वो अपने लोगों को प्लान दिखाएगा? तो अगला है कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट। उसके बाद है नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट फिक्स एंड प्रोस्पेक्ट। क्या जो नया आदमी है जिसने ज्वाइन किया, जो बोल रहा है मोदी केयर में वो डायरेक्टर बनेगा, क्या उसने किसी अपने जानने वाले के साथ आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कराई? तो आप यहाँ पर भी चेकलिस्ट कर सकते हो। नहीं कराई तो इसका मतलब ये वाला काम अधूरा है उसका, उसको नंबर यहाँ पर 0 मिले। तो आप उसको बोलो कि देखो तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं क्योंकि ये चीज तुमने करी नहीं है। क्या उसने परिवर्तन अटेंड करी? करी है तो 1 नंबर, नहीं करी तो 0 नंबर। होम मीटिंग क्या उसने अटेंड करी? करी है तो 1 नंबर, नहीं करी तो 0 नंबर। नहीं करी तो उसको बताओ होम मीटिंग क्या होती है, क्या फायदे होते हैं, किस तरह से होम मीटिंग करने से बिजनेस बढ़ता है, सारे फायदे बताओ उसको। क्या उसने अपना मैजिक कॉर्नर खोला है? क्या उसने अपना माई शॉप एक्टिवेट किया है? माई शॉप क्या होता है? मोदी केयर की वेबसाइट में माई शॉप बोल के एक ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप किसी भी नॉन मोदी केयर एसोसिएट को मोदी केयर का सामान खरीदने में हेल्प कर सकते हो अपने मोदी केयर शॉप से। और जब वो सामान खरीदेगा तो आपके आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, पॉइंट आ जाएंगे उसके सामान खरीदने पर। और उसके लिए उसको मोदी केयर ज्वाइन करने का भी जरूरत नहीं है। तो क्या आपने अपने अपना मोदी केयर का माई शॉप एक्टिवेट किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत आसानी से कोई भी सामान ले लेगा और आपको बैठे बैठे बोनस में वो ऐड हो जाएगा उसका पॉइंट। नेक्स्ट जो है, क्या आपने उसको बताया है कि कैसे किसी को स्पॉन्सर करते हैं? अगर आपका कोई दोस्त है, आपको उसकी आईडी लगानी है, तो कैसे आप आईडी लगाते हो, कैसे प्लान दिखाते हो? क्या आपने उसको बताया है किस तरह से आप ज्वाइनिंग लगा सकते हो किसी की? नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स स्पॉन्सर्ड। उसने कितने लोगों को अभी तक ज्वाइन कराया? अगर कराया तो 1 नंबर, नहीं तो 0 नंबर। नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग हु फिल्ड अप द न्यू ज्वाइनिंग चेकलिस्ट। जो उसने ज्वाइन करवाया था जितने लोगों को, कितने लोगों ने ये वाला चेकलिस्ट फिल कर लिया है? जितने लोगों ने कर लिया उसके हिसाब से नंबर दे सकते हैं। हाउ मेनी टू बी स्पॉन्सर्ड इन नेक्स्ट 1 मंथ। आप उससे पूछो कि देखो जी कितने लोग हैं जो नेक्स्ट मंथ में ज्वाइन करने वाले हैं। या फिर आप अपना लिखो, जितने लोग नए लोग हैं वो अपना लिखेंगे कि वो अगले महीने कितने लोगों को ज्वाइन करवाना चाहते हैं, और इस काम में वो अपने सीनियर की जरूर हेल्प लें। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट एंड बिजनेस नॉलेज। क्या उन्होंने कोई प्रोडक्ट का ट्रेनिंग अटेंड किया है? क्या उन्होंने शुरुआत ट्रेनिंग को अटेंड किया है?
तो ये सारी चेकलिस्ट है जो अगर आप फिल करते हो तो आपका दो फायदा होगा। एक तो आपका नया जो बंदा है उसको भी एक सिस्टम पता चल जाएगा कि नया कोई ज्वाइन वो करवाएगा तो उसको भी यही काम करना है, और कोई इंपॉर्टेंट चीज आप भूलोगे भी नहीं। तो ये जो है ये है चेकलिस्ट जो कि नए लोगों के लिए कंपनी ने दी है, एज अ सिस्टम का पार्ट है कि अगर कोई भी मोदी केयर में आता है तो इतनी चीजें जो है वो उसको करवानी चाहिए। अब अगला जो है वो है अप्लाइंग सपोर्ट चार्ट। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट चार्ट के बारे में बताऊंगा। तो सपोर्ट चार्ट क्या चीज होती है सबको मालूम है, नए लोगों के लिए दोबारा बता दे रहा हूँ कि आपके पूरे एलओएस में मान लो आपने ज्वाइन किया, ये आप हो, आपके ऊपर आपके ऊपर आपके ऊपर बहुत सारे लोग होंगे। तो कभी कभी क्या होता है जो आपको ज्वाइन करवाया हो सकता है वो काम करना बंद कर दे, तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो क्या उसके ऊपर कोई लीडर है, क्या उसके ऊपर कोई लीडर है? तो ऐसे करके आपको अपने ऊपर जितने भी लीडर हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये जानकारी कौन देगा? ये जानकारी आपका अपलाइन देगा। तो अपने अपलाइन से पूछिए कि मेरे ऊपर डायरेक्टर कौन है, तो बताएगा जी तुम्हारे ऊपर डायरेक्टर जो है वो अनिकेत है। ठीक है, अनिकेत का नंबर लिख लो 9812 जो भी है। उसके बाद वो बताएगा अनिकेत के ऊपर सीनियर डायरेक्टर है, ठीक है, रश्मि। रश्मि सीनियर डायरेक्टर है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर ये लिखो 78123। उसके ऊपर कौन है? उसके ऊपर है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार फंड अचीवर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल करुणा मलिक लिख दो उसके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद उनका नंबर दे दो। उसके ऊपर फिर लिखो उसके ऊपर जी अजय मलिक जी हैं, ठीक है, जो कि डबल ब्लैक डायमंड है। ठीक है, उनका नाम लिखवाओ और उनका नंबर दो। तो इससे फायदा क्या है नए आदमी का? इससे फायदा क्या है? उसको सबसे पहली बात कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार मेरे ऊपर तो इतने बड़े बड़े सीनियर लोग हैं और मैं कभी भी किसी को भी कॉल लगाकर अपनी हेल्प के लिए उनसे बात कर सकता हूँ। तो इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है कि जो नया बंदा है उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और कभी बाई चांस अगर आपका फोन नहीं उठा तो अपने ऊपर वाले किसी भी अपलाइन को कॉल कर सकता है। तो जितने भी लोग हैं आप उनका नंबर दीजिए सपोर्ट चार्ट में नए बंदे को, ताकि वो उसको काम कर सके। फिर क्या करना है नए बंदे का चेकलिस्ट में? इन्फॉर्मेशन उसको देनी है, एनी जनरल इन्फॉर्मेशन, सर्विस हैंडलिंग एंड एनी कंप्लेन। उसको बोलने देखो जी कोई भी दिक्कत आए तो ये नंबर लिख लो 012469129000, और कभी भी तुम फोन करो सुबेरे 10 से लेकर रात में 10 बजे तक, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो वो हर चीज के लिए आपको परेशान नहीं करेगा। वो आपको फोन करके बोले कि जी सामान नहीं आया, ये है क्या है, तो आप सीधे बोलो नंबर पे कॉल करो जो तुमको बताया था। तो ये भी चेकलिस्ट है कि आपने उसको नंबर दिया कि नहीं दिया। क्या आपने उसको बताया कि वो दिल्ली में रहता है तो उसके सबसे पास का जो मोदी केयर का लाइफस्टाइल सेंटर है वो राजौरी गार्डन में है या कैलाश कॉलोनी में है? तो ये भी चीज आपको बतानी है नए बंदे को। बिजनेस एंड प्लान रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्या आपने उसको बताया कि वो अगर दिल्ली में है तो रूपा चौधरी जी जो है एरिया सेल्स मैनेजर हैं दिल्ली की, कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी तो लेंगे? क्या आपने उसको बताया कि भोपाल में हेमंत जी हैं भोपाल के एरिया सेल्स मैनेजर? क्या आपने बताया कि नागालैंड में ऋतुराज तेंदुलकर जी हैं एरिया सेल्स मैनेजर? तो आपको बताना है कि देखो जी तुम्हारे एरिया में ये एरिया सेल्स मैनेजर है, कोई भी दिक्कत है इनको फोन करो, ये तुम्हारी हेल्प करेंगे उस स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड। जैसे कभी कभी बहुत सारे इवेंट होते हैं तो उसमें एरिया सेल्स मैनेजर बहुत सारा हेल्प कर देते हैं। डीपी खुलवानी है उसमें भी हेल्प करते हैं। प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन में प्रोडक्ट एंड बिजनेस की ट्रेनिंग कहाँ कहाँ हो रही है आप उसको बताइए। बहुत सारी ट्रेनिंग हमारी एमएससीज पर होती रहती है। कंपनी का वेबसाइट आपने बताया कि नहीं बताया, तो कंपनी का वेबसाइट का यूआरएल बताइए। आपने ऐप के बारे में बताया कि नहीं बताया, तो आपको ऐप के बारे में आप बताइए। आपने उसको ये बताया कि मोदी केयर का एक अलग से वेबसाइट है spbm.com, जिसमें मोदी केयर से जुड़ी हुई छोटी से लेकर बड़ी तक हर एक ट्रेनिंग अवेलेबल है। क्या आपने इसको विजिट किया spbmacademy.com? तो इसके बारे में कौन बताएगा? आप बताओगे, क्योंकि आगे चल के वो भी अपने नीचे वालों को बताएगा। उसके बाद गोल सेटिंग कैसे करनी है, ठीक है, तो आप उसको बताओ कि जी देखो आप नए हो आपको पता नहीं काम कैसे करना है, तो सबसे पहले आप बताओ अगले 1 से 3 महीने में आप कौन सा गोल ले रहे हो। अचीवमेंट गोल, व्हाट डू आई वांट टू अचीव। तो आप उसको बता सकते हो, चलो यहाँ पर लिखो फास्टर 10 तुम कब तक जाओगे। ठीक है, उसके बाद तारीख आप लिखवाओ। फिर उसको बोलो अगले 6 महीने में क्या चाहिए, डायरेक्टर कब जाओगे, डायरेक्टर यहाँ तक जाओगे। क्या गोल है, महीने का 10,000 इनकम चाहिए, तारीख लिखवाओ। फिर आप उसको बोलो कि 1 साल में क्या लेना चाहते हो। ठीक है, आईफोन लेना चाहते हो, बुलेट लेना चाहते हो। फिर आप उसको बोलो 2 साल तक क्या लेना चाहते हो, फिर ये लिखो, तारीख लिखवाओ। फिर लॉन्ग टर्म में बोलो 2 साल से 5 साल में क्या चाहिए। बच्चे को विदेश पढ़ने में भेजना है, मम्मी पापा को चारों धाम की यात्रा कराना है, मर्सिडीज लेना है, कार लेना है, होंडा सिटी लेना है, वरना लेना है, तो वो तारीख लिखवाओ।
और फिर 5 साल या उससे अबव का गियर घर कहाँ लेना है, 2 बीएचके लेना है, 3 बीएचके लेना है, अपार्टमेंट में लेना है, तो इस तरह से आप उसका गोल बनवाओ। उसके बाद मेमोरी जॉगर भी बनवाना है। मेमोरी जॉगर क्या होता है कि उसको याद रहे कि कितने लोग को वो जानता है, ताकि उनको वो प्लान दिखा सके। तो ये जो मेमोरी जॉगर है, ये बहुत काम की चीज़ है, अभी तक नहीं था ये नया ऐड हुआ है। तो आपको बोलना है जी नंबर 1, ठीक है, चलो यहाँ नाम लिखो, किसी खास का लिखो अमित। क्या रिलेशन है? वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, साला है, तो यहाँ पर लिखो। कॉन्टैक्ट नंबर लिखो। क्या करता है? नौकरी करता है या बिज़नेस करता है? बिज़नेस करता है। अपॉइंटमेंट कब मिलवा रहे हो? वो तारीख लिखो, 3 मार्च। नंबर 2, दूसरा नाम लिखो नेहा। रिलेशन क्या है? सिस्टर है। कॉन्टैक्ट नंबर लिखो। क्या करती है? हाउसवाइफ है। कब मिलवा रहे हो? 4 तारीख को। ऐसे करते-करते जितने भी लोग हैं उन सबको बोलो अपना दिमाग में जितने भी लोगों को जानते हो उन सबको कागज़ पे खाली करो और वो लिस्ट शेयर करो मेरे साथ, ताकि मैं तुम्हारी बिज़नेस में आगे बढ़ने में हेल्प करूँ। तो ये मेमोरी जॉगर है, इसका प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकते हो और ये बहुत हेल्प करेगा आपको मोदी केयर में आगे जाने में। तो ये एक नई चीज़ कंपनी ने दी है, जो सबको मिल रही है अभी, वो इनको यूज़ करें।